क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्या हुआ कि जो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था, वो औपनिवेशिक दौर में दुनिया के सबसे गरीब देशों में बदल गया? एक हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 7,765 से 20वीं सदी के शुरुआत तक ब्रिटेन ने भारत से करीब $65 ट्रिलियन का खजाना लूटा। ये रकम इतनी विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आखिर ब्रिटेन ने ऐसा कैसे किया, और इस शोषण का असर आज भी कैसे दिखता है? आइए इस रहस्यमयी कहानी पर नजर डालते हैं। $65 ट्रिलियन का सच। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पेश किया गया, बताती है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की संपत्तियों का भारी मात्रा में दोहन किया। इसमें कहा गया कि भारत से लूटे गए $65 ट्रिलियन में से आधी रकम ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों के पास गई। सोचिए, अगर इस पैसे को ब्रिटेन के 50 पाउंड के नोटों में बिछाया जाए तो वो 4 बार लंदन शहर को ढक देगा। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिटेन ने ऐसा किया कैसे? रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल भारत के संसाधनों पर कब्जा किया, बल्कि उन्होंने अपने फायदे के लिए यहाँ की नीतियां भी बदल दी। भारत का आर्थिक पतन 25% से 2% तक। 1750 में भारत दुनिया के कुल औद्योगिक उत्पादन में 25% योगदान देता था, लेकिन 1900 में यह घटकर सिर्फ 2% हो गया। 2% रह गया। ये गिरावट ब्रिटेन की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों का नतीजा थी। ब्रिटिश शासन ने जानबूझकर भारत के उद्योगों को बर्बाद किया। हमारे देश के हथकरघा उद्योग और अन्य परंपरागत व्यापारों को खत्म कर दिया गया, ताकि ब्रिटिश उत्पादों की मांग बढ़ सके। कैसे बनी मल्टीनेशनल कंपनियां? आज जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं औपनिवेशिक दौर में छिपी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे विशेषाधिकार दिए गए ताकि वो भारत और अन्य एशियाई देशों में व्यापार कर सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल नॉर्थ, यूरोप और अमेरिका जैसे देश, और ग्लोबल साउथ, भारत, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश के बीच आर्थिक असमानता औपनिवेशिक शोषण का ही परिणाम है। ग्लोबल साउथ के श्रमिक आज भी कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। ड्रग्स, स्लेवरी और शोषण का खेल। ब्रिटेन ने न केवल भारत की संपत्ति लूटी, बल्कि मानवाधिकारों का भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया। ओपियम वॉर के जरिए उन्होंने भारत और चीन जैसे देशों को ड्रग्स की लत में धकेल दिया। भारत में अफीम उगाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण किया। बायोपायरेसी और पेटेंट का खेल। ब्रिटेन ने सिर्फ संसाधनों को नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक जानकारी और जैविक विविधता को भी लूटा। 1994 में अमेरिकी कंपनी WR ग्रेस ने नीम के बीज के अर्क का पेटेंट करा लिया, जबकि भारतीय किसान इसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे थे। आज का परिदृश्य और ऑक्सफैम की चेतावनी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का शीर्षक टेकर्स नॉट मेकर्स है। इसमें बताया गया है कि आज भी ग्लोबल नॉर्थ की समृद्धि औपनिवेशिक शोषण का परिणाम है, और अब ये असमानता जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गरीबी जैसी समस्याओं को और बढ़ा रही है। भारत के लिए सबक। इतिहास हमें यही सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती ही किसी देश की असली ताकत होती है। अब समय आ गया है कि हम इन तथ्यों को समझें और भविष्य में किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ खड़े हों। इस जानकारी को समझने और साझा करने से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतिहास के इन काले पन्नों को दोहराया न जाए। ट्रेंडिंग नाउ हिंदी पर बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही तथ्यपूर्ण और रोचक विषयों को लेकर आते रहेंगे।